पुण्य बृहस्पतिवार के दिन हम प्रत्येक जन यीशु ख्रीस्त के अंतिम ब्यारी की याद करते हैं, जहां पर उन्होंने अपने दुख भोग और क्रूस मरण के पहले अपने शिष्यों के पैर धोए, यूखारिस्ट और पुरोहिताई की स्थापना की। यीशु ख्रीस्त इस संसार को छोड़ने और अपने शिष्यों से बिछड़ने को लेकर बहुत ही चिंतित और व्याकुल थे। और इसलिए जब हम प्रत्येक जन ईश्वरीय प्रेम की चर्चा करते हैं, ईश्वरीय प्रेम की बेशर्त प्रेम की विवेचना करते हैं, तो एक शब्द में कहूं, ईश्वर का प्रेम अतुलनीय है, अनोखा है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो हम प्रत्येक जन को प्यार करते हैं, लेकिन ईश्वर तो स्वयं ही प्रेम है। जब ईश्वर का प्रेम हमारी सुहेलियत, हमारे निजी लाभ और हमारे जीवन के कुछ शर्तों पर खरा उतरता है, तो ईश्वर का प्रेम गहन, गंभीर, अगणित और चिरस्थायी होता है। ईश्वर का प्रेम हमारी योग्यता, अयोग्यता, हमारे कर्म भले अच्छे हों या बुरे हों, डगमगाता नहीं है। इसलिए यीशु ख्रीस्त ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर का प्रेम हमारी पिछली जिंदगी या आने वाला जिंदगी या वर्तमान जिंदगी जैसी भी हो या होने वाला हो, निर्भर नहीं करता है। जब आप उदाहरण लेंगे पुराने विधान से अब्राहम, मूसा, नए विधान से पौलुस, जूदस और पेत्रुस, इनकी कहानी आप जानते हैं, इनके उतार और चढ़ाव को जानते हैं। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। ईश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता बनाया, मूसा को मिद्यान देश से वापस बुलाया, नए विधान में पौलुस को दमिश्क के रास्ते से औंधे मुंह गिराकर पुनः वापस खींच लिया। यीशु ख्रीस्त पेतरुस और जूदस के पैर धोए, उनके साथ एक टेबल में बैठकर उन्होंने खाया, एक कटोरे से उन्होंने पिया, दोनों को क्षमा प्रदान की, दोनों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। कितना सुंदर ईश्वर का प्रेम अतुलनीय है, अनोखा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग मिस्सा बलिदान को यूखारिस्ट, जिकारोन, कुर्बाना के नाम से पुकारते हैं। जहां पूर्ण और बेशर्त प्यार होता है, उसे ही कुर्बाना कहा जाता है। इसे आगापे, कुर्बाना, बेशर्त प्यार करते हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर का प्रेम असीम है, विशाल है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।
इस कुर्बाना में, बेसर प्यार में हम प्रत्येक जन के ऊपर हमारे मनोभाव के सभी सीमाओं को पार कर जाता है। हमारे कर्मों के बावजूद भी हमारे अच्छे कर्म से ईश्वर के प्रति अटूट प्यार को व्यक्त करता है। यीशु ख्रीस्त संपूर्ण दुनिया के मानव जाति के लिए अपने असीम और बेसर्त प्यार को क्रूस के बलिदान से परिभाषित कर दिया। इसके लिए उन्होंने हमसे कुछ भी आशा नहीं की। हमारे पापों के लिए क्रूस के बलिदान से, वहां से 5 घाव के रक्त से, पंजर के पानी से हमारे लिए मूल्य चुकाया। ईश्वर हमसे कुछ आशा नहीं करते, केवल प्रायश्चित और खुला हृदय से हम ईश्वर को आलिंगन करने के लिए तैयार हो जाएं। याद रखें, जब हमारा मन मानसिकता बिखरा रहता है, परेशान रहते हैं, तो ईश्वर के बेसर प्यार से, अगापे से, कुर्बाना से हम प्रत्येक जन को चंगाई मिलती है, सांत्वना मिलता है। याद रहे, जब कभी हम अपने जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी और नाना प्रकार के बाधाओं से जूझते हैं, याद रखना हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि इस दुख, कष्ट, परेशानी, पीड़ा में स्वयं यीशु ख्रीस्त इमानुएल है, हमारे साथ हैं। ये दुख, कष्ट के भार हमारे कंधों में दिखता है, हमारे ऊपर दिखता है, लेकिन उसका भार यीशु के कंधों में पड़ता है। इसलिए यशायाह नबी बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि ईश्वर हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने कंधों के ऊपर ले लिया, अर्थात हमारे लिए स्वयं दुख भोगते हैं। पीड़ा बाह्य रूप से हमारे ऊपर दिखता, लेकिन आंतरिक रूप से प्रभु उसे ले जाते हैं। ये कितना सुंदर चीज है। हम प्रत्येक जन जाने कि जब कभी भी विभाजन होता है, स्वार्थपूर्ण प्यार होता है, ईश्वर का प्रेम एकता, निस्वार्थ और पुनर्स्थापित करने में मदद करता है। ईश्वर का प्रेम हमारी गलती, हमारी असफलता, हमारी अयोग्यता के बावजूद हमारे जीवन तक पहुंचता है। उसके असीम प्रेम और करुणा, उनके कुर्बाना से हम प्रत्येक जन को क्षमा मिलती है, पाप मोचन मिलता है और अनंत जीवन के द्वार खुल जाते हैं। इतना सुंदर ईश्वर का प्रेम पुण्य बृहस्पतिवार के दिन हमें प्रदान की गई है। यह अतुलनीय है, व्याख्या के परे है। एक बात आपको कहना चाहूंगा, किसी भी मरने वाले व्यक्ति की अंतिम वाक्य, उसका व्यवहार और इशारा उनके प्रियजनों के लिए चिरस्मरणीय हो जाता है, कभी भूला नहीं जा सकता है। एक बात आपको कहूं कि यीशु ख्रीस्त जब अपने शिष्यों के पैर धोने लगे,
तो पेतरुस धोने से इनकार करने लगा। तब यीशु ख्रीस्त ने कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो मेरा तुम्हारे साथ कोई भाग नहीं होगा। रोटी और दाखरस लेकर उन्होंने अपने शरीर और रक्त को हम प्रत्येक जन के लिए दिया और उसने कहा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और वही स्मृति आज सभी पुरोहितों के हाथ से युग के अंत तक जारी रखने का कार्य चल रहा है। कलवारी के रास्ते पर, क्रूस रास्ते पर हम प्रत्येक जन को यीशु ख्रीस्त पूछते हैं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। यरूशलेम के स्त्रियों को रोते बिलखते देखकर यीशु ख्रीस्त ने कहा, तुम मेरे लिए नहीं अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्रूस के ऊपर 7 अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन उनमें से मैं एक को उद्धृत करना चाहूं जिसे सारा दुनिया जानता है। यीशु ख्रीस्त ने कहा, हे पिता, हो सके तो इन्हें क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यीशु ख्रीस्त के अंतिम पल के ये इशारे, ये व्यवहार, ये वाक्यांश आज भी याद की जाती है पुण्य बृहस्पतिवार के दिन और युग के अंत तक होगा। आइए हम भी एक दूसरे के पैर धोएं, हम भी उस स्मृति में भाग ले, हम भी अपने प्रियजनों के साथ एक दूसरे को क्षमा करते हुए कहें, हे पिता, हो सके तो इनको क्षमा कर देना। अर्थात ना केवल सुने, पास का पर्व के अवसर पर हम इसे अपने जीवन में अमल करें। पुण्य बृहस्पतिवार का कृपादान आपको, मुझे, प्रत्येक जन को मिले। ईश्वर से प्रार्थना मैं शुभकामना देता हूं। आमीन।